नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरुचि पांडे, हृदय रोग विशेषज्ञ। मैं आपको बताना चाहती हूँ तो ऐसे तो पैनकार्डिया हार्ट हॉस्पिटल जो कि पीसी कॉलोनी कंकरबाग में है, वहाँ पे हार्ट के बहुत बड़े-बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए हैं। लेटेस्ट हमारे पास में ये मिस्टर अनिल यादव हैं, गया के रहने वाले हैं। इनका ऑपरेशन हुआ है और ये हम लोगों ने मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी से किया है। इनका माइटल वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है और अब अनिल यादव अपने बारे में आपको बताएँगे इनका एक्सपीरियंस। मेरा नाम अनिल यादव है। मैं गया के रहने वाले हूँ। मैं कुछ दिन से परेशान था। मेरे चलने में, फिरने में, सूतने में, सांस लेने में दिक्कत होती थी। हमने उसने भिलौर गए। भिलौर गेला के बाद में हुआ मेरा इलाज संभव नहीं हुआ। टाइम के 1 महीना लग गया, हुआ कुछ भी नहीं हुआ। मैंने हुआ से पता चला कि एक पैनकार्डिया हॉस्पिटल पटना कंकड़बाग में है। उसने हमने पता किए, आए तो यहाँ मेरा डॉक्टर संतोष कुमार, मैडम सुरुचि पांडे, उसने मेरा देखा। मेरा रिपोर्ट में आया मेरा भाई सिकुड़ गया है। भाई सिकुड़ा और बोला ऑपरेशन सर्जरी होगा। छोटे से सर्जरी में मेरा ऑपरेशन हुआ। मैं अभी सुखी संपत्ति हूँ। अब डॉक्टर संतोष कुमार सुरुचि पांडे का मैंने धन्यवाद देता। मैं डॉक्टर संतोष पांडे हूँ, कार्डियोथोरैसिक एंड वस्कुलर सर्जन। ये अनिल हमारे पास आया था, यही जो आपका प्रॉब्लम बताया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पाल्पिटेशन, ये सब लेकर के। तो मेन चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे तो कार्डियक सर्जरी सब जानते हैं कि मीडियन स्टेनोटॉमी से होता है। ये पूरा मीडियन स्टेनोटॉमी से होता है और बेसिकली, लेकिन हम लोग यहाँ पे पैनकार्डिया हॉस्पिटल में मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि आप कम से कम चीरे में हार्ट की सर्जरी अब संभव है और हम लोग रेगुलरली यहाँ पे कर रहे हैं। इनका भी माइटल वाल्व रिप्लेसमेंट आप देख सकते हैं कि ये छोटे से चीरे में यहाँ से किया गया। इसका माइटल वाल्व रिप्लेसमेंट प्लस ट्राइकस्पिड वाल्व एनुलोप्लास्टी हुआ था। अब मैं फ़ायदे बताता हूँ कि मीडियन स्टेनोटॉमी से करने से और आप जब मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी करते हैं तो फ़ायदा क्या होता है। अब जैसे ये यंग है, अभी जितने भी पेशेंट वाल्व के आते हैं वो लगभग यंग रहते हैं। उनको बाद में भी हो सकता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, फिर उन्हें बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़े। तो रीडू, अगर जो पहले से सर्जरी आपके मीडियन स्टेनोटॉमी होती है तो उसके बाद रीडू कार्डियक सर्जरी करने में प्रॉब्लम होता है। सब कुछ चिपकी हुई रहती है आपके स्टर्नम से या पेरिकार्डियम, और लंग में पूरा एडेजन रहता है, जिसके कारण से जो नेक्स्ट रीडू सर्जरी होती है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाती है। अब मिनिमल इन्वेसिव का हमारे साथ में यहाँ जब शुरू हो गया, हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर जो पेशेंट को कभी फ्यूचर में उसके 70s-80s में अगर जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हुई या किसी भी तरह से रीडू कार्डियक सर्जरी करना हुआ तो वो आसान हो जाएगा। दूसरा, हम लोग यहाँ पे कार्डियक सर्जरी में लगभग सारे सर्जरी मिनिमल इन्वेसिव से पॉसिबल भी है और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और ये अनिल, दूसरा फ़ायदा होता है कि क्विक डिस्चार्ज। अगर जो आप मिनिमली इन्वेसिव करते हैं, कम से कम सॉफ्ट टिश्यू अगर आप जो इंजरी होती है, पेशेंट को पेन भी कम होता है और जल्दी डिस्चार्ज होता है पेशेंट। जैसे इसका हम लोगों ने किया था, आज 5th डे है, हम लोग इसको डिस्चार्ज करें। ऐसे इसको 4th डे से ही पेशेंट जो है कंफर्टेबल था एंड ही वाज क्वाइट कंफर्टेबल फॉर गोइंग होम। लेकिन अगर जो मीडियन स्टेनोटॉमी से होता है तो लगभग 7 दिन लग जाते हैं डिस्चार्ज होने में। पेशेंट बैक टू वर्क भी जल्दी हो जाता है। तो ये खूबसूरती है मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी की। एंड आई थैंक माय होल टीम सपोर्टिंग, जो हमारे स्टाफ हैं, ओटी स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, तो फॉर डूइंग बेटर वर्क। और हम लोग इसी तरह से और भी मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी करते रहें। थैंक यू।